नाजरीन, काफ़ी देर के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। तो पहले कुछ ऐसी मसरूफियात रही कि जिसकी वजह से ये हम रेगुलर प्रोग्राम भी ना कर सके। तो उसके बाद कोई PSL चल पड़ा, फिर रोज़े आ गए हैं रमजान। माशाल्लाह। तो आज हमारी खुशकिस्मती है कि शोएब मुख्तार गुजर साहब CEO साहब तशरीफ लाए हैं और जनाब आसिफ खान लोधी साहब तशरीफ लाए हैं। तो हम मौका को गनीमत जानते हुए तो कुछ हालात हाजरा पे बात करते हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम जय साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सही खैरियत और से। खान साहब आप सुनाएं, अल्लाह का शुक्र जी, अल्लाह का रोजे करम। कैसे जा रहे हैं सर? माशाल्लाह माए से आम शुरू हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये तो अल्लाह पाक की खास अनायत है। बेशक और अल्लाह ताला ने ये आपको पता है खसूसी तौर पर अजर तो हर चीज़ का अल्लाह पाक ने देना है, बेशक लेकिन फरमाया कि रोज़े मेरे वो लिए हैं। फरिश्तों के लिए देना है, हाँ जरिए देना है। हाँ, इसका अल्लाह ने कहा कि ये रोज़े मैं खुद मेरे दूंगा, रोज़े मेरे लिए हैं और मैंने इसका अजर मैं खुद खुद दूंगा, दूंगा। ये मेरे लिए। बेशक तो ये खसूसी तौर पर बात इसमें बड़ी हिकमत है कि हर चीज़ तो अल्लाह पाक ही है, अल्लाह पाक ने सब कुछ अनायत करना है। जी बेशक लेकिन कोई भी चीज़ है ना, उसमें कोई रियाकारी हो सकती है, खुदा ना खास्ता। जी बिल्कुल सही। नमाज में हो सकती है मुझे को देख लेगा, जी ठीक हज है। में हो सकती है मुझे को हाजी कहेगा, जी ठीक है। जहाँ और मामलात हैं जैसे ज़कात ज़कात कोई में दे रहा है, कोई और मामलात हैं, या रियाकारी थोड़ी हो देर सकती ज्यादा है। बता दे हाँ, लोगों खुदा को। ना खास्ता कोई देखने वाला कि मुझे देखेगा ये जी सही है। लेकिन इसमें खसूसी तौर पर मैं समझता हूँ कि इसमें रब ने इसलिए ये खास इनाम दिया बंदे को कि वो बंदा देखे रोजा रखा हुआ है, सिर्फ अल्लाह देख रहा है और उसको पता है। बेशक वो कहीं पे भी बैठ के, कोई बच्चा हो या छुप बड़ा के हो, कोई कुछ खा भी। सकता है, छुप के ले सकता है, लेकिन यह है कि वो कुल्ली भी करता है ना अगर वजू के लिए, तो वो अच्छी तरह जैसे आम तरीके से बंदा बजा के करता फेंकता है ना, तो वो बार बार उसे ना पानी को साफ करने की कोशिश, साफ कहीं कोई करता कतरा ना अंदर चले जाए। तो बेशक ये एक तकवा है, तकवा है, ये बेशक बहुत बड़ी बात है और अल्लाह पाक ने ऐसे इनाम नहीं इसका रखा, बेशक तो बहुत बड़ा अजर है। और अल्लाह ताला ने खुसूसी तौर पर इस चीज़ के लिए फरमाया और कि मैं अगर बंदे को बख्शना ना होता जी तो सर। मैं रोजे और कुल हु अल्लाह शरीफ सूरत इखलास नाज़िल ना फरमाता। नाज़िल तो ये बहुत बड़े इनाम है हमारे लिए, बेशक जिसकी हम कदर करेंगे तो जन्नत हासिल कर लेंगे इंशाअल्लाह। यानी ये हमारे लिए मौका है बहुत कि जो मौका। सारा साल हमसे जी जी गलती बिल्कुल कोताही बिल्कुल होती है तो कम से कम इस माह में हम वो कर लें। बिल्कुल। खान साहब क्या रूटीन जा रही है रोजों में, कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह जितनी जब से होश संभाली है, अपना एक दफ़ा मैं बीमार हुआ था तो कुछ रोज़े मेरे छूटे थे। तो शुरू से घर में माहौल भी मजहबी वाला साहब की तरफ से सख्तियाँ, तो नमाज रोज़ा कुरान मजीद की, माशाल्लाह ये आप पक्के तो नमाजी हैं वो माशाल्लाह। अल्लाह कोशिश करते हैं अल्लाह ताला जी इस्तिकामत बेशक दे। अल्लाह कबूल करने तो वाला है। वो रमज़ान जो है वो एज यूजुअल जैसे मतलब सख्त रोज़े भी रखे हैं जून जुलाई के भी, बेशक और ये दूसरी दफ़ा हमारी नज़रों से ये गुजरे। तो जब मैं 5-6 साल पहले मुझे ना गुर्दे में पथरी मतलब अच्छा डायग्नोज अच्छा हुई थी, तो फिर डायग्नोज मेरे को 10-12 रोज़े छूटे थे। सही है। तो 1983-4 से मुझे याद है, छठी सातवीं से मैं मुसलसल रोज़े यूसुफ साहब रख रहा हूँ। और नमाज का तो सिलसिला चलता ही रहता है। और माशाल्लाह नमाज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़ा रख लेना तो वो खाली फाका हो जाता है ना, नमाज और रोज़ा लाज़िम व मलज़ूम है। हाँ, बेशक अल्लाह के नबी ने फरमाया रोज़ा रखा है, रोज़ा तो फिर फाका बन गया कि उसके साथ आपने लवाज़मात पूरे नहीं किए। रोज़ा आँखों का भी रोज़ा है, आपके जिस्म का हर एक अंग का रोज़ा है, बेशक जिसकी आपने हिफाजत इंसान करनी है। हर चीज से बचे हाँ, तो फिर बचे रोजा है। तो फिर रोज़ा है। जैसे चौधरी साहब ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि बाकी चीज़ों का अजर भी मैं दूँगा अपने फरिश्तों के ज़रिए, इसका अजर मैं खुद दूँगा। तो ये क्या कमाल चीज़ है, जैसे बता रहे थे चौधरी साहब कि ये अल्लाह के और बंदे के दरमियान है। बेशक बंदा अंदर कमरे में छुप कर किचन में जो जाके मर्जी पानी खा पी पी ले, सकता खा है। पी लोगों हाँ के जी मेरा रोज़ा है, तो कौन किसी को चेक, वो हाँ, अल्लाह अल्लाह की ज़ात अल्लाह की जानती है। जात के लिए वो तो डर उसके डर ये से मुसलमानों के लिए बड़ा इनाम है, पूरे साल में जो एक माह अल्लाह ताला ने रखा है, इसमें बरकतें ही बरकतें हैं, बेशक रहमतें ही हैं। और इसमें आपके गुनाह झड़ते हैं ऐसे जैसे पतझड़ में पत्ते झड़ते हैं ना दरख्तों से। माशाल्लाह एक एक लफ्ज़ कुरान मजीद का पढ़ने से सुनने से 27 गुना ज़्यादा सवाब होता है, जैसे मस्जिद में नमाज रमजान पढ़ने से मुबारक होता है में रमज़ान मुबारक में। माशाल्लाह तो तरावियाँ को भी माशाल्लाह एहतमाम पूरी 20 जारी हैं। एक मेरी इस दफ़ा हस्बे मूड जब अफ्तारी बाहर हो जाए तो मिस हो जाती है, तो फिर कोशिश करते हैं कि वो जो मिस हुई है वो पारा घर में लाजमी पढ़े। माशाल्लाह बेसिकली तरावी का मकसद है कि आपने कुरान मुकम्मल सुनना है, मुकम्मल सुनना है, हाँ जी। चाहे वो ठीक रात के है क़याम के बारे में, क़याम जैसे के कहा बारे गया में, है कि रमजान में जैसे कि खुसूसी मतलब तौर बाद पर वो हमारे क़याम अहले हदीस दोस्त वो कहते हैं जी 8 पढ़ते हैं, वो भी सपारा ही पढ़ते हैं, सपारा 8 पढ़ते में, हैं, वो भी महीने में कुरान मुकम्मल करते मुकम्मल हैं। करना उन्होंने। तो कुरान सुनना बेशक वही बात है कि क़याम क़याम है, क़याम है। क़यामुल लैल हाँ जी। अल्लाह के नबी ने फरमाया था इसको
तो बाद में हजरत उमर फारूक ने कहा कि जी आप बाजमात पढ़ा करें। तो ये कुछ लोग इख्तलाफ करते हैं इस चीज़ से। हम तो इस अजर से पढ़ते हैं कि हम कुरान सुन रहे हैं और कुरान सुनने का सवाब अल्लाह ताला पढ़ने का सुनने का कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है। हमें भी पता है कि तरावी फर्ज नहीं है, मगर हजरत उमर फारूक ने क्या फरमाया है, आपने ये अमल किया हुआ है, हुआ। मगर कुछ उलमा कहते हैं ये आपने बाद में मना फरमा दिया था। चले ये इख्तलाफी बातें हैं, हाँ हमने पढ़नी है फिक़्ह हनफिया के मुताबिक, और हमारे अहले हदीस दोस्त भी कुछ हमारे फिक़्ह हैं जो नहीं पढ़ते, तो चलो ना पढ़ने का गुनाह नहीं है, मगर इसका सवाब बहुत ज्यादा, इसका पढ़ने का सवाब अजर बहुत ज्यादा है। एक ना आपको जो इल्म है ना, आपने जो दुनियावी इल्म हासिल किया है, जितना का आपका रूहानी इल्म है जो हम अपने माँ बाप से सीखते हैं, किताबें हमें सिखाती हैं, उसमें भी अल्लाह ताला है ना, हमारे उलमा कहते हैं कि जिस चीज का कोई वाज़ेह हुक्म नहीं है ना, उस पर आप खुद गौर करो, और जो आपका दिल दिमाग और वो कहे ना, वो रास्ता इख्तियार कर लो, जिसमें कोई भी वो इज्तिहाद यही है क्यास इत्जाज, तीन चार चीजें मुबनी हैं। तो वो हमें एक सुकून है कि क़याम करके हम कुरान सुन रहे हैं, कुरान सुन रहे हैं ना, तो उसका सवाब तो इसमें क्या बिद्दत है और क्या नहीं है, हम चक्रों में पढ़ते ही नहीं। हमने कुरान सुनना है अकेले, क्योंकि हाफिज हम है नहीं, या तो अकेला एक हाफिज हो रहा, तो वो या उस जमाने में सारे लोग हाफिज से कुरान जब वही आती थी, नबी पाक अपने साहबा को सुनाते थे तो वो हिफज हो जाता था। तो हम तो हाफिज है नहीं, तो हमने तो किसी कारी के पीछे ही सुनना है, ठीक है ना, से वो मजा नहीं आता हाँ, जो सुनने से आता है। और कुरान पाक एक सुनने की चीज भी है, और पढ़ना सुन्नत है, मैं और सुनना फर्ज है। मैं अपने घर से दूर, मतलब कारी एक को ऐसे को मेरी सिलेक्शन होती है यार कि जिसकी तलफ़्फ़ुज़ अच्छा है, जिसकी किरत अच्छी है, वहाँ पे सुकून से सुनूं जाके मजा आता है। मगर कई कारी हज़रात हैं उनकी स्पीड ज्यादा समझ भी नहीं आती लफ्ज़ की, और ये इतना सिलसिला हो गया है पढ़ते हुए तरावियाँ और कुरान पढ़ते हुए भी, कि कई दफ़ा वो कारी साहब जब वो आयत पढ़ रहे होते हैं तो अगली आयत हमारे खुद ही दिन में आगे ये आ रहा है, वो एक्सपीरियंस है, मतलब हम हाफिज तो नहीं है ना, तो पता चल जाता आगे यार ये वाली सूरत शुरू होगी, ये वाली आयत शुरू हो जानी है। तकरीबन जो दोस्त अपना इस्तकामत के साथ रेगुलर सुनते हैं ना तरावियाँ, तो वो एक्सपीरियंस हो जाता है साल के बाद इतना कि आपको पता चल जाता है कि यार ये अब रात को मैं हमारा पता नहीं, मुझे याद नहीं है, 19वीं 20वां सवारा चल रहा था, तो वो एक आयत अमूमन अक्सर लिखी आती है, वो रिजालकुम फमा, वो मुझे ज़हन में नहीं आ रही, तो वो कारी ने पढ़ी, तो वो उसके आगे वो मुझे 3-4 लाइनें मेरी यहाँ पे, मैं कहा यार ये यहाँ तक आ गया है। तो वो कुछ मारूफ जो सूरतें हैं ना, मारूफ जो कारी हजरात हमारे नमाजों में भी पढ़ते हैं, तो तिलावत में पढ़ते हैं, नमाजों में ज़्यादातर किरत वाली नमाजों में पढ़ते हैं, तो वो अजबर याद हो चुकी होती हैं। तो अल्लाह ताला, बड़ी नसीब की बात है रमजान, पिछले हमारे दोस्त जो जिन्होंने रमजान देखा में नहीं है, अगले रमजान में शायद हमें से कोई ना हो, तो ये बड़े नसीब की बात है रमजान नसीब होना। और मैं समझता हूँ नबी पाक ने फरमाया कि बदनसीब है वो बंदा जिसने रमजान पाया और उसके गुनाह बाकी रह गए। तो इसकी नेकियां, इसकी बरकत को समेटना चाहिए और उसके शान शान इसका एहतमाम करना चाहिए घरों में भी। अल्लाह ताला हमें इसकी बरकतें समेटने का मौका दे। अच्छा सर, ये खान साहब ने बड़ा दिलचस्प जिक्र छेड़ा है कि बचपन में गर्मियों में रोजे थे, वाकई बहुत सख्त गर्मी होती थी, उस वक्त की कोई बताएं सर। यूसुफ साहब यकीन करें कि गर्मियों में ये पोजीशन होती थी, आज तो मुझे लगता है कि उस कदर गर्मियां नहीं पड़ती। हाँ, तो लोगों ने ना टॉवल गीले करके ना, कपड़े गीले करके अपने सरों पे और वो ओढ़े होते थे। हाँ, इतनी सख्त गर्मी थी, और एसी की सहूलत भी उस वक्त नहीं होती, आम नहीं थी, आम पंखे इतने ज्यादा 25 साल पहले वो मतलब जो लेवल था 30 साल एसी पहले, क्या मैं समझता हूँ एयर कूलर भी इतना ज्यादा आम नहीं, एयर कूलर भी नहीं था, पंखा एक गनीमत, फ्रिज भी नहीं थे, फ्रिज भी नहीं थे, हर आदमी के पास नहीं। एक मोहल्ले में होते थे। तो दिलचस्प बात ये थी साहब कि वो 1987 में हम इधर आए तो साइकिलों पे सब आते थे, सब साइकिलें भरी होती थी, हर बंदा साइकिल पे आता था। तो आपके वाली बात है कि वो टावल गीला करके ना, तो फिर वो थोड़ी दूर वो सूख जाता है, वो फिर ढूंढते थे कि कहीं पानी नजर आ जाए तो हम फिर इसको, मगर ये कि उसका अल्लाह तो इतनी हिम्मत थी, बस वो रूहानियत में बड़ी ताकत है लोगों में। वैसे पहले ज्यादा वो थी, अब नाजुक ज्यादा हो एनर्जी जैसे सूरतें आती जा रही है ना, फैसिलिटीज आती जा रही है, वैसे वैसे बंदा नाजुक भी होता जा रहा है। यानी कि देखें, वो घड़े की जगह पे फ्रिज आ गई, चारपाई की जगह पे पलंग आ गया, जहाँ ये कूलर या पंखे की जगह पे एसी आ गया, यानी एक ज्यादा नाजुक होता जा रहा है।
मजबूत नहीं कर रहे। मजबूत नहीं कर रहा, ये नाजुक होता जा रहा है अच्छा, बंदा, नाजुक। मिजाज जो है ना वो ऐसा ही बन जाता है हर बंदे का, और ऐसे फीलिंग शुरू हो जाती है। अब जो गर्मियां आई हैं, लग रहा था कि वो हो अगस्त के और जुलाई के महीना पता नहीं, जैसे खुदा ना खास्ता पता नहीं हाँ, क्या हो मुश्किल हो जाएगा, जाता है। हाँ। मुश्किल। तो ये तो गर्मियों के रोजे सर जब शाम होती थी तो आपको याद है कि फिर वो जान लबों पे आई ओ होती थी। हो, ये बड़ी आजमाइश। हाँ वाकई। अल्लाह ताला ही हौसला देता है, वरना अगस्त के जुलाई के आपको तो हर वक्त पसीना जिस्म पे, हाँ और बिल्कुल। फिर शाम के वक्त आपकी बात है कि जब 5-6 का टाइम होता है तो उस वक्त जिंदगी ऐसे ही लगता है पता नहीं क्या हो जाएगा, हाँ, क्या हो लेकिन जाएगा, अल्लाह वो पाक कदर ही की गुजरता इबादत है। इबादत। वरना उस गर्मी में पानी के बगैर को बंदा चल ले, ये समझ से बाहर है। जज्बा ईमानी, हाँ इससे पता चलता है जज्बे एक का, एक ईमान चीज का और मैंने तकवे। उस वक्त महसूस की थी कि वो बड़े शौक से ना हम कहते थे कि अपने दोस्त हाफिज भाई साहब और हम ना तराबियों के लिए ना कोशिश करते थे कि जहाँ कोई अच्छा पढ़ने वाला है हाँ। हाँ तो वो वहां जाके सुने। तो कहीं की मीर मगर कई दफा ऐसा होता है जैसे कि शाम को ना इतनी जान वो होती थी कमजोर कि बंदा अफ्तारी कहता के बाद हो जाती है, आज भी होती है था वैसे, आज भी होती है, मगर घंटे उस बाद वक्त अफ्तारी से पहले तो कई दफा हम सोचते थे यार ये कल का रोजा मुश्किल हो जाना है जो है ना, मगर चीज सब रोजा खोलते ही एनर्जी आ जाती है, वो अल्लाह एनर्जी आती है और हर बंदा चीज भूल ही जाता है भूल जाता सारा। है बंदा, वो बिल्कुल। फिर उसको खुशी होती है कि ये जो मुझे आज अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ताला ने ये फजीलत साबित बख्शी है तो मैं कल फिर रखूंगा। कल फिर तराबियां पढ़ने भी जा रहा है, वो भी जा रहा है, बड़ी बात है। बड़ी बात है। अच्छा चीजा फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी के मरहलों के साथ वो रोजे सर्दियों में आ गए। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमने देखे। ये हमारे लिए बहुत वो बड़ी वो बात है, खान साहब बताए क्या बहुत बड़ी सर्दियों के बात रोजों में क्या वो फीलिंग तो होती यूसुफ साहब हलवा रोजे होते थे है। सर्दियों के। एक तो वो रोजा ही 10 से 11 12 थोड़े घंटे का, घंटे का ही होता था। और वो नहीं उस वक्त इतनी समझ होती थी तो मैं कई दफा अटका ही रख लेता होता यार, हाँ, ठीक है रोजा है। हाँ, तो फिर वो वाले साहब ने बड़ी सख्ती करनी नहीं है नहीं यार, वो सुन्नत है सहरी करनी, चाहे पानी का गिलास ही पिए। वो आपने नींद थी ना उस वक्त, एज था, हाँ, तो वो चल जाते थे चल रोजे। जाते मेरा वो हमारे तीक गुज्जर साहब दोस्त होते थे, वो उसमें कहना इस महीने कितने रोजे रखे हैं ना, 8 पैरे, मैं कहना 12, उन्होंने कहा यार अल्लाह माफ की कर। तो वो फिर समझ आए कि नहीं सुन्नत है सुन्नत है और गुलाम सहरी की करनी चाहिए। फिर वो गुजरे, अब फिर अल्लाह ताला सर्दियों की तरफ आ रहे हैं रोजे, अल्लाह ताला नसीब करे हाँ। सबको रखना। और जी साहब इसमें मैंने देखा है कि जो आपकी बात थी ना अगस्त और जुलाई जुलाई अगस्त हो। टफ रोजे, वेरी टफ। वो तो 2-3 बजे के बाद इंसान में ना ऐसे लगता था जान ही नहीं रही जान बिल्कुल ही हो जो है ना, जाती मगर इस अल्लाह ने इस्तकामत दी, अल्लाह सब ताला, ने अल्लाह ताला ने रखे, इस्तेकामत वक्त गुजर के बाद आहिस्ता आहिस्ता आसानी की तरफ आ रहे हैं। वरना बंदा सोच ही नहीं सकता जी। अच्छा जी सर मैं एक वजह आपकी दिलाना चाहूंगा, क्या हम देखते हैं कि हमारा ईमान है कि सर्दियों में शैतान और रोजों में शैतान कैद हो जाता है। हम क्या बात है कि हमारे माशरे में ये रमजान की सही स्पिरिट क्यों नहीं नजर आती कि ताजर हैं, मतलब कि और अशिया मामलात फरोश हैं, बेचने वाले जो और है अशिया बेचने वाले हैं, तो स्टॉक कर क्या लेते हैं, इसमें स्टॉक कर लेते जी। देखिए ये अपने अपने वो ईमान की बात है, जी जी तकवे की बात है। अब भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत ज्यादा लोग जब अच्छे भी होंगे। रमजान शरीफ हाँ, आता है तो जी उसके एहतराम करते हैं, एहतराम उसका करते हैं अदब करते हैं, उसमें वो लोगों को फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल। अपने मुलाजमीन को, अपने महतातों को, यानी कि वो चाहते हैं कि इनको फैसिलिटेट किया जाए, इनको कोई इनकी मदद की जाए। बिल्कुल और कुछ लोग ऐसे, ये हर माशरे में ये चीज़ें हाँ पाई जाती हैं, जी बिल्कुल। ये खुदा न खास्ता ये नहीं है कि ये मुसलमानों में ये है, ये हर जगह पे ये हर चीज़ें जगह पाई पे जाती हैं, अच्छे भी मजबूरियों हैं का बुरे फायदा भी हैं। उठाते हैं। और अपना अपना वो अल्लाह ताला ने जो दिया है उसको उसके मुताबिक अदा करके चला जाता है बंदा, वही अजर और सजा और जजा तो ऊपर मिलनी है ना, जी बिल्कुल यहाँ ऐसे पे ही तो नहीं है। ऐसे ही तो है। ये हमारा यकीन है, तो जी इसमें कोशिश करनी चाहिए तब एहतराम करने की उसके। जो अल्लाह ताला ने रोज़ा सिर्फ रख लेना तो भूखे रह लोगों लेना, को आसानियां भी फराहम भूखे रह करनी लेना काम नहीं है। इसका रोजे का मतलब है कुर्बानी। करवानी। रमजान मुबारक इसका कहते हैं जला देने वाला, जी यानी बिल्कुल कि किसको, गुनाहों को जला देने वाला। माशाल्लाह बेशक। तो ये इंसान को सोचना चाहिए कि कितनी बड़ी फजीलत अल्लाह ने हमें दे दी है। जो लोग इसके एहतराम में किसी को फैसिलिटेट नहीं कर रहे, जो कर सकते हैं, जैसे कोई बंदा पैसे वाला है, मुखय्यर हज़रात हैं या ताजर हैं, और वो चाहें तो जैसे रोजे से पहले एक चीज का रेट जो है ना 100 रुपया है, उसमें वो 125 कर रहा है तो वो ज्यादती कर प्रॉफिट रहा कम कर दे है। अपना, उसको चाहिए चलो 100 रुपया ओरिजिनल ले में रहा प्रॉफिट है, कर दे। उसमें प्रॉफिट था तो 100 रुपया, तो डबल कर देते हैं प्रॉफिट था तो बेच रहा है ना पहले भी 100 में, तो वो प्रॉफिट अपने को दोगुना कर देता है। हाँ
तो ये बड़ी ज्यादती है। हमें कम से कम इसका जो है ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, अल्लाह के अहकामात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक, तो फिर ही नजात है हमारी। गिरे जा। अच्छा खान साहब, मैं एक तवज्जो दिलाऊंगा, तो इस बहुत अच्छी बात की कि बंदे अच्छे भी बहुत हैं। आपको याद होगा कुछ साल पहले अगर हम दफ्तर से निकल पड़े हैं तो रास्ते में आपको कोई बाजार भी सुनसान हो जाते, कोई चीज नहीं मिलती थी कि कहाँ रोजा खोलें, क्या वो है, घर पर कैसे पहुंचे, रास्ते में खुल जाना, रश हो जाता है रश हो जाता। मगर अब आपने खान साहब देखा है कि जगह जगह लोग अफ्तारियों का इस्तेमाल करते हैं। यही मैं इसी तरफ आ रहा हाँ। था कि जैसे जैसे बुराई है उसके साथ अच्छाई भी अच्छा है। ही भी है। हमारे मुल्क में तो बहुत ज्यादा पॉइंट अब बने हुए हैं जगह जगह पे, हाँ, पहले जो नजर नहीं आते होते थे बेशक अफ्तारी के लिए। बेशक। अब ये हमारे मेंटल हॉस्पिटल में मेरे ख्याल में लाहौर का सबसे बड़ा अफ्तार प्रोग्राम वहाँ वहाँ पे हो रहा है। बेशक वहाँ पे उसके अलावा ये सैलानी वाले कर रहे हैं, और बैरिया सब- वाले कर और रहे हैं। सब मैं कहता हूँ इवन छोटे-छोटे हमारे लेवल पे भी फिरोजपुर बहुत रोड पे जो है साहब, वो गैलेक्सी के करीब, वो अपना फाजिया के करीब उन्होंने सुफरा लगाया होता है। हाँ, तो वो जो बेचारे दिहाड़ीदार हैं, मजदूर हैं, वो देख रहे हैं, वो फैसिलिटेट ही कर रहे हैं फैसिलिटेट होते ना। हैं। और तो साहब यूसुफ साहब, सऊदीया में ना रमजान गुजारने का 10-15 दिन माशाल्लाह मौका मिला। उधर जो है ना, माशाल्लाह आपने भी उम्रा किया, चौधरी साहब ने भी, मलिक साहब ने किया, और मैंने भी रमजान रमजान में माशाल्लाह तो रमजान में कुछ दिन जितनी गुजारे। उधर वो वहाँ पे लोग ये चीजें खाने पीने वाली बाहला मुखैय्यस रात ही गए होते हैं ना, उम्र में गरीब आदमी तो जा नहीं सकता। जा नहीं सकता, सही तो वो इंतहा दर्जे की अल्लाह की राह में सहाबत करते हैं लोगों को रमजान में। पकड़ पकड़ के पकड़ ना पकड़ बच्चे के, लेके जाते हैं कि जबरदस्ती। हमारे दस्तरखान पे हमारे आए। दस्तरखान पे। बड़ा जबरदस्ती खूबसूरत हाँ, नजारा होता बड़ा है। नजारा है। मस्जिद क्या नबी में माशाल्लाह। लाखों लोग एक टाइम में इफ्तारी करते हैं और एक आवाज तक नहीं आती। बेशक इधर हम मस्जिद में इफ्तारी करा देते जनाब, हमारा और शोर शोर हो रहा होता है, ये इधर ला लाए, वो ला। वो लाए। उधर जो सब आवाज नहीं आती रमजान में। वो सुफरे हर बंदे ने जिसने लगाया उसके 2 बंदे आने, उन्होंने वो चीजें लगा देनी है, अजान होनी है, और लपेट के उन्होंने रख देनी है। और उसके बाद जमात होती जमात होती है, उसके बाद कुछ बच गया तो दोबारा खा लिया, तो बाद डस्टबिन। आवाज नहीं आनी। वैसे भी रोजा रसूल में ऊंची आवाज में बोलने से सारे आपकी नेकियां खत्म हो जाती हैं, आपके वो गुनाहों में तब्दील हो जाती हैं। है। अल्लाह के घर हजरत में उमर फारूक के दौर पे कहते हैं 2 लोग उधर खड़े थे रोजा रसूल पे, तो वो आपस में ना बहस कर रहे थे। तो आपने दूर से खड़े उनको एक ना कंकर मारा। कंकर मारा, उन्होंने आपकी तरफ मुतवज्जे हुए, आपने इशारा करके बुलाया, इधर आओ। आपने कहा भी आपको नहीं पता, नहीं पहले बताओ कि आप कहाँ से हो। उन्होंने कहा जी हम तो यमन से आए हैं। कहते हैं यमन से आए हैं तो मैं आपको माफ़ी दे रहा हूँ, आपको नहीं पता रोज़ा रसूल पे ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करनी और आप बहस कर रहे हो। अगर आप यमनी ना होते, मुकामी होते, तो मैंने आपको सजा देनी थी। खुदा करेंगे बाप। तो इतना अजर है। अदले फरूकी का हाँ, मुजाहरा अदले फरूकी भी है, और नबी पाक की जो शान है कि उनके रोजे पे आप ऊंची आवाज में बात अल्लाह नहीं के कर घर में भी नहीं कर सकते। अल्लाह के घर में बेशक भी कोई है। भी नहीं कर उसका सकते। भी अदब हाँ, अदब। तो अल्लाह ने अपने हबीब को ये स्पेशल चीजें हाँ। बख्शी। एक सहाबा जब ये वही आई ना, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा बैठे हुए थे, तो फरमाया यार कि ये वही आई है कि इधर मेरे दरबार में या मेरी जो मजलिस बैठी हुई है वहां पे मेरे से ऊंची आवाज किसी को ना, तो उसको उसकी गुनाह उसके लिख दिए जाए। तो एक सहाबे कहते हैं उनकी कुदरती आवाज भारी थी और भारी हो जाती थी, तो वो उन्होंने ना आना छोड़ दिया। अच्छा तो वो आपने फील किया कुछ दिनों बाद, वो साहबा से पूछा यार वो साहब आ नहीं रहे, वो साहबा क्यों नहीं आ रहे। कहते उन्होंने फरमाया जी मेरी एक नेचुरल आवाज भारी है और मेरी आवाज बात करते करते ऊंची हो जाती है, तो वो अब मदीने से दूर ना उधर ही नमाज करते हैं, एहतराम इतना। तो आपने कहा कि नहीं, ये मुझे ये शर्फ हासिल है, वो आप उन्हें बुलाएं, उसके लिए खास माफी है। अगर उसकी कुदरतन आवाज ऐसी, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन नहीं थे ना, आपने कहा यार वो उसका कसूर नहीं है, उसको पता ही नहीं चलता, उसको अल्लाह ने एक चीज दी हुई है, तो उसके लिए माफी, उसको बुलाएं, वो मजलिस में आया करें। तो ये चीजें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाने के लिए ये सारे अमल करके गए हैं हमें। साहबा की तरबियत उन्होंने की, साहबा ने आगे लोगों की तरबियत की, इस्लाम फैलाया। आज इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है और इंशाल्लाह क़यामत तक इसने बहुत ज्यादा उभरना है, पूरी दुनिया के कोने कोने में मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने, जानसार साहबा ने जो कुर्बानियाँ दी, आपके अहले बैत ने, इमाम हुसैन ने, शहदाए करबला में जो शहादत का मुकाम हासिल किया, वो इस्लाम फैलाने के लिए था, दीन बताने के लिए था। तो ये उनका उसवा हसना है, उनकी दुआएं हैं। वो बहुत सारी चीज़ें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एडिशनल दूसरे अंबिया से हमें दी गई हैं। ये तो जितनी उनमें बदकारियाँ थी, गुनाह थे, वो सारे हमारी कौम में पाई जाती हैं। मगर खुशकिस्मत है कि हमें माफ़ी मिली हुई है। हमारे गुनाहों को, गुनाह का इरादा कर ले, ना करें तो गुनाह नहीं है। नेकी का इरादा कर ले, ना करें तो आपकी नेकी लिखी हुई है।
ये बड़ी चीजें बात, हाँ बड़ी बात। दीन फितरत है, दीन क्या बात। फितरत दीन फितरत अच्छा है। जी साहब, रोजों का सबसे बड़ा इनाम तो फिर ईद है, जी बहुत बढ़िया। तो ईद के लिए आपका क्या पैगाम है? ईद पे देखें जी, जिस बंदे ने 30 या 29 रोजे होते हैं जी तो माशा, उसमें पूरे रोजे रखे अल्हम्दुलिल्लाह, क़याम फरमाया, तो उसके लिए तो उसमें वाकई ईद उसके है। उसके लिए खुसूसी तौर पर फरमाया गया है कि जब वो ईद का दिन है जो ना, उसके लिए इनाम होता है, बेशक, और फरिश्ते जो है ना उसके लिख देते हैं उसके हवाले से कि इसके तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान उसके लिए पता नहीं, मुझे तादाद के हवाले से मैं नहीं कह सकता कि किस कदर अनामात उसके लिए बेशक, रखे गए बेशक। हैं कि वो खुशकिस्मत इंसान इसलिए नहीं कहा अल्लाह माफी पाक हो ने, जाती है अल्लाह के उसके नबी ने लिए। फरमाया, माशा, तो माफ़ी हो जाती है सारी। और क्या सुभान चाहिए अल्लाह। हमें हमारी और ज़िंदगी क्या में। सब चांद रात जब आती है ना तो उसमें अल्लाह ताला इनामात की अलानत करते हैं, जबकि हम लोग बाजारों में भाग रहे होते हैं। सही वो है। रात जो होती है ना, वो अल्लाह ताला ने वो सारी जो आपकी इबादत होती है ना, उसका अजर देना होता है। अजर देना। ईदी अल्लाह देते हैं उसमें, माशा, कि आपको अजर को पता नहीं कितने गुना जैसे चोइसा करें वो बढ़ा देते हैं। और हम जो है आखिरी रोजों में रिलैक्स होके वो कपड़े जूती शॉपिंग ये उससे वो कदम उन बढ़ चीज़ों में जाते पड़ हैं। जाते हैं। वो भी ज़रूरी तो है, अच्छा, मगर पहले ये काम, हाँ। पहले अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात और उसके बाद दुनियादारी। और जब साहब हमें आम अपने दोस्तों के लिए, अपने अजीज अकरबा के लिए ईद पे क्या करना चाहिए? देखें उसमें खुसूसी तौर पर रमज़ान का जैसे बताया है कि असार और कुर्बानी का नाम है ये, जी, तो इसमें देखना ये चाहिए कि कौन से लोग मुस्तहिक हैं, जी ठीक है, अपनी खुशी में उन्हें शामिल करना जी चाहिए। ठीक है। खसूसी तौर फितराने के पर अलावा भी, इसीलिए फितराना इसलिए रखा गया ना। मगर फितराना मेरा पॉइंट है कि फितराने के अलावा अलावा भी इसके करें। अलावा भी अपने बहन भाइयों को देखें कौन कमजोर है बीच में, अच्छा, कौन हकदार है, क्योंकि अगर आप बाहर कोई चीज़ दे रहे हैं ना तो वो तो है, कुर्बानी है, लेकिन अगर अपनों को किसी के साथ जो कमजोर है उसके हाँ लिए जी, कर रहे हैं तो वो डबल अजर है उसका। माशा, तो ये हमें कम से कम पहले अपने अजीजों करबा अजीजों में करम देखें। में देखें, अपने बहन भाइयों को देखें, अपने गली मोहल्ले में देखें, हमसायों को देखें, उसके बाद जो है ना बाकी मामला जो बाहर देखें किसी को, तो जो हकदार है उसको अगर आप इस माशा, रखते हैं या साथ रखते हैं तो उसको कोशिश करनी चाहिए कि उनको भी इस खुशी में शामिल किया जाए। देखें कि हमसाये के बच्चे ने या किसी ने या दोस्त कोई ऐसा है उसने कपड़े नहीं बनाए या उसके लिए कोई प्रॉब्लम है तो जी उसको ठीक, कम से कम कंट्रीब्यूशन जी करना यूसुफ चाहिए। साहब मैं समझता हूँ ना, जी मैं जी ऐड जी करूँ, जी, ऐड करें। वो दोस्त ऐसे जो बेचारे हाथ नहीं हाँ, ला फैला सकते, दे, उनके सफेद लिए पोश, सफेद पोश है, हाँ, जो बेचारा मेहनत तो कर रहा है हाँ पर जी, उसकी पूरी नहीं पड़ पूरी रही, नहीं हो वो रही। ज्यादा डिजर्विंग है, जो कि बैगर है, जो अब अगर प्रोफेशनल उसको मांगने तो वाला है। प्रोफेशनल है, कोई हाँ, भी दे देगा, तो जो बेचारा मजदूरी कर रहा है, जो जो अपना हाथ कुछ नहीं ना कुछ फैला हाथ रहा, नहीं फैला सकता, तो जो पेट्रोल पंप पे लोग पेट्रोल डाल रहे हैं, अपना बेकरीज के आगे हाँ, गार्ड खड़े हैं, रिक्शा चला रहे हैं, मैं कई दफा इतफाक हुआ ऐसा करने का, तो मैं बजाय सके मोहल्ले में मारने में ऐसे अमल किया तो यकीन करें वो 100 डब्बा अगर बिरयानी का तो वो थोड़ा सा सफर करे तो खत्म हो जाता हाँ सही है। बात, डिजर्विंग लोग ही, बहुत वो ज्यादा, लेबर जो लगी होती है दुकानों पे काम करने, हाय हाय, पंक्चरों वाले हैं, और कोई मैकेनिक है, पूछता भी नहीं है वो सर, उनको पूछता भी जो है, हाथ नहीं कोई हाथ फैलाते नहीं ना, फैला हाथ सकते। नहीं फैलाते, तो उनकी तरफ ये आपने बहुत उनकी बड़ी तरफ बात की। ज्यादा करना चाहिए। सऊदीया में जब मैं हज पे गया था तो उधर ना वो 3 दिन पहले जब हज शुरू होना था तो वो उधर आमदोरफ्त खत्म कर देते हैं, कोई इंतजाम करने होते हैं, तो उधर मुकामी मस्जिद में ही नमाज पढ़नी पड़ती है। तो वो वहाँ पे ना सऊदी लोग आते हैं अपने पिकअप और गाड़ियों में बड़ा बड़ा खाना लेके ना, तो वो मैंने ऑब्जर्व किया, मेरे साथ एक लड़का था उधर ही मेरा दोस्त बना, पाकिस्तानी था, तो वो भी गया ना वो बिरयानी लेने, तो उसे नहीं मिली। मैं कहा यार क्या वजह, कहता भाईजान वो बुजुर्गों को प्रेफरेंस दे रहे हैं, बड़े अच्छा, बुजुर्ग जिन्हें उनको पहले देते हैं, अच्छा, बच्चे तो फिर जवानों को देते हैं। एक मयार है ना यार कि यार वो बुजुर्ग धक्कम पेल पे नहीं ले नहीं सकता, ले, वो बुला बुला के बुजुर्गों को दे रहे हैं। इसका भी स्वाब अलग है, हाँ वो देखे ना देखे ना, कैसी तो तकनीक है वो अल्लाह एहसास ताला। एहसास हाँ की बात है। ये नाज़रीन, आपने हमने रमज़ान पे और ईद पे जो बातचीत की, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। तो अब हम थोड़ा सा अपडेट लेंगे जोई साहब। अच्छा जोई साहब, ये जो हमारे सर्विस के मामलात हैं, इसमें ये ज़्यादा बर्निंग इशू था परमानेंट वर्क बैंस का, जी जी, वो आपकी कोशिशों से माशाल्लाह सब रेगुलर भी हुए। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर सबसे बड़ी कामयाबी अल्लाह ने ये दी कि वो रेगुलर बंदों की तरह उनकी तनख्वाहें सैप सिस्टम पे चढ़ी। सैप सिस्टम ईजी सैलरी ऑफिसर स्लिप जो आ रही है। जैसे रेगुलर बंदे को तनख्वाह मिलती है, सैलरी स्लिप आ रही है, उनके मेडिकल हुए, उनके उनकी सर्विस बुकें बनी, हाँ बिल्कुल, यानी कि वो भी एक अल्हम्दुलिल्लाह पूरे धारे में आ पूरे गए धारे हैं। में आ गए इंशाल्लाह ताला जो थोड़ा बहुत उनका रह गया वो भी आप कोशिश कर जी रहे जी हैं, इंशाल्लाह। तो उसमें भी कोई इम्प्रूवमेंट आई है, कोई मजीद हम कोशिश कर रहे जी हैं? उसमें मियाँ साहब खसूसी तौर पर अब हमने वो किया था कि जो उनकी कटौती वगैरह हो रही है हाँ जी जी, NIC के हाँ हवाले वो से, उनके काटे जा रहे हैं NIC के पैसे। हवाले से वो हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं उन्होंने आगे लेटर लिख दिया है कि अच्छा उनके जो पैसे जमा हो रहे हैं उस जी पे उनका इंटरेस्ट, उनके मामला जी जैसे
जैसे बिल्कुल हमारे सही है। रेगुलर बंदे के हो रहे हैं उनको इंशाल्लाह हाँ, उसी वो पता चला था कि एजी ऑफिस में पैसे पड़े हुए हैं, एजी वो ऑफिस आगे में कहीं पैसे जा पड़े नहीं हुए रहे हैं, हैं। उनके पैसे सारे ब्लॉक हुए हैं, हाँ, तो उसको उसका वैसे ही बेनिफिट मिलेगा हाँ। इंशाल्लाह, जैसे परमानेंट बाकी मुलाजमीन को जो है सिविल अच्छा, सर्वेंट वो जो उनको। लेटर है वो आपने जारी हाँ जी, करवाया है वो कि इंशाल्लाह जारी यूओबीआई को भेजा है इंशाल्लाह कि सबको रजिस्ट्रेशन हो और उनके वो पैसे उधर ट्रांसफर हो, उधर तो ट्रांसफर। इंटरेस्ट लगे ताकि कल को जी जी, वो जैसे हम रिटायरमेंट पे उनको मिल सके। फायदा होना चाहिए उन्हें। और माशाल्लाह, ये तो बड़ी कामयाबी है सर। और उस बाकी जो मामलात हैं जो इंडस्ट्रियल लॉ के तहत उन्हें जो सहूलत दी गई है, सोशल सिक्योरिटी सोशल की। सोशल सिक्योरिटी की, इलाज मुआवजे की, जी, जी, उस हवाले से भी हमने एफर्ट कर रहे हैं कि उनका कार्ड बन जाएगा इंशाल्लाह। जी, और ठीक उसमें है। जो बेनिफिट मिलते हैं वो जी, ठीक है। इलाज मुआवजा बहुत महंगा, वो सोशल सिक्योरिटी सोशल हॉस्पिटल्स सिक्योरिटी हॉस्पिटल उनके जितने लिए भी बने हैं और हमारे रिसेंटली जो है वो बहुत अपग्रेड हुए हैं अपग्रेड हुए हैं। और वो उनमें बाद में तो स्टंट तक डल रहे हैं हाँ दिल जी, के जो है मामला। मुकम्मल इलाज की सहूलत जो है ना अब सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटलों में ना अवेलेबल है। जी, और जी। इंशाल्लाह ये सब अच्छा, हमारे जो इनको भी भाई हैं वहाँ पे सहूलियात पूरी मिलेगी, सहूलत इंशाल्लाह फ्री मिलेगी, मिलेगी। उसके लिए हमने पूरा एफर्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह हो रहा है हाँ, सब। वो मेरा ख्याल है एक अदारा है पैसी। जी जी, पैसे हाँ, वो मेरा ख्याल टैक्स बता रहे थे आपके साथी कि वो अब उनको उधर रजिस्ट्रेशन होगी तो उधर गवर्नमेंट अपने पास से पैसे जमा हाँ जी, करवाया करेगी, कार्ड बन जाएगा, कार्ड बन जाएगा और इनको फ्री मिला इनको करेगा। फ्री इंशाल्लाह तो होगा। माशाल्लाह ये भी बड़ी सर वो ये एसोसिएशन मैं समझता हूँ बाइस बरकत भी है, ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग अल्लाह है। ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ने प्लेटफॉर्म दिया है जिस बेशक, लेवल पे बेशक। हम बात कर सकते हैं जहाँ। यूसुफ साहब एक वो डिस्कस करना है, वो काउंसलरों के हवाले से भी वो एक प्रोग्राम हाँ बना जी के सब, ना, एक वो मसला तो चल रहा है काउंसलर का, रेगुलेशन विंग में ना रेगुलेशन विंग में। क्लैरिफिकेशन वो करवाना हमारी है। दरख्वास्त होगी कि सर साहब वो तो, थोड़ा सा आप इस पे भी तवज्जो दें। तो जी पहले जी, भी आपने इधर से प्रूव करवा हाँ दिया जी, वो केस किया है इंशाल्लाह। और एफडी चला गया है, सीएनडब्ल्यू से एफडी चला गया वो। चला गया है। तो अब जैसा उधर भी कुछ ना कुछ अब एफर्ट इंशाल्लाह करते हैं, हमने मिलजुल के करना है, आपने खान साहब हैं, हम एसोसिएशन के बंदे, हम जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला वो, तो आगे जो क्योंकि लोगों प्रोसेस है की वो इंशाल्लाह तनख्वाहों का मसला पैदा हुआ है, जी जी, वो काफी लोग परेशान हैं, तो तो प्रमोशन में भी इशू आ रहे हैं ना उसी वजह प्रमोशन से। में वो इशू आ हमारे रहे लिए हैं। बहुत प्रॉब्लम आ रही है। एक्चुअल और ना वो चीज वो लॉ बनाया गया है, जिन्होंने बनाया है ना वो उसमें सुकम छोड़ गए हैं, हाँ जी, जिसकी वजह से वो लॉ ओवरऑल बेनिफिट में ही है। अब वो हमारे ही एक मुतालबा था कि हमारा एक दरमियान में आपने एक सीट बनाई हुई है, तो बाद जगह पे 7वें से डायरेक्ट वो नेक्स्ट स्टील में जा रहे थे, 11वें से 16वें में जा रहे थे, हमारे में 14वां इन्होंने रखा हुआ था। तो वो है बेहतर है हमारे लिए, उसको भी लेकिन जब कोई इम्प्लीमेंट करवा, स्ट्रक्चर बन जाएगा तो फिर उससे फिर अप्लाई उसको होना होगा। चाहिए ना। अब मगर पहले अब उससे पहले किसी को जो है ना डिस्टर्ब कर डिस्ट्रिक्ट दिया वाले जाए, वो सुकम रह गया है तनख्वाहें ना। बंद हो जाए लोगों हाँ, की, तो ये वही हुआ वो ट्राई सुकम होगा। रह गया, उस सुकम को दूर हाँ जी, करवाना है। उसको इंशाल्लाह हम मिलजुल के करेंगे इंशाल्लाह, जैसे पहले अल्लाह ताला ने तमाम मामला अल्हम्दुलिल्लाह हुए हैं। उसमें यूसुफ एक दोहरा मेयार भी है, 2022 में जो फिनांस ने सैंक्शन स्ट्रेंथ दी है उसमें काउंसलर का मौजूद है। हाँ जी, तो ये 2018 वाली लेटर लेके एजी ऑफिस वाले लड़कों की हाँ तरह बंद एजी कर रहे ऑफिस हैं, भी वो वो उसको जो इंटरप्रिटेशन सही नहीं कर रहे। सही नहीं कर रहा। तो वो 2022 में काउंसलर की सीटें दे रहा है वो, तो ये इंशाल्लाह 2018 वाली ताला लेटर लेके एप्पा की एफर्ट से ये भी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह होगा जी। अच्छा जी साहब, इलेक्शन भी बड़ी गहमा गहमी है, वो आप भी नजर आ रहे होते हैं, दोस्त सब कर रहे हैं, तो इलेक्शन भी आपको पता है बड़ी अहम जी वो जी, है। जमहूरी हक है हर बंदे का जी। ये उस हवाले से हमारे CNW की मुख्तलिफ इकाइयाँ हैं हमारी, हाँ जी बिल्कुल सही, PWD वर्कर यूनियन है, इंजीनियरिंग एसोसिएशन सब है, सब इंजीनियर एसोसिएट एसोसिएशन इंजीनियर सेवा है। के नाम से है, हाँ जी ठीक तो है, कंट्रैक्टर एसोसिएशन है, ये सारी इकाइयाँ हैं इकाइयाँ महकमे बेशक। की। तो एक जमहूरियत का हुस्न है ये कि अपने पसंद का बंदा, जो सोशल माइंड बंदा है, जो बेहतर काम करने वाला आगे, तो उसको वो चुन लें। तो इसी बिल्कुल। तरह ये आजकल ये थोड़ा चल रहा है सीजन इनका PWD वर्कर यूनियन का। वर्कर यूनियन। तो हमारी भी ये, क्योंकि जाहिर है हमारा एक वो अलग-अलग तो जरूर प्लेटफॉर्म है, वो PWD मगर वर्कर हम एक यूनियन ही है, महकमे के हमारे मुलाजिम। एप्टा का है, जैसे वो मैंने बाकी के हैं, लेकिन एक महकमे का है, हाँ, एक मतलब हिस्सा है हम सारे, एक वो और कोशिश करनी चाहिए अच्छे बंदे आए अच्छे बंदे सामने, सामने आने अच्छे चाहिए। सब और मेहनती बंदे हो, नौजवान कुछ क़यादत कुछ आए, कुछ देर से ना इसमें एक वो आ रहा था, बहुत गैप आ रहा था कि फाल नहीं इलेक्शन रहे फाल एक्चुअल नहीं ना। रहे, इलेक्शन नहीं हो रहे थे। अब लोगों ने कोशिश की और हमने भी कोशिश की कि अच्छे लोग सामने आने हाँ चाहिए, जी, क्योंकि हमें बड़ा फील हुआ जब ये हमने पीछे एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया ना, जिसमें हमारे जी जी बिल्कुल। 35% का था, हाँ दूसरे हाँ, मामला धरना था, हुआ लीव एनकैशमेंट exactly। मामला थे, तो उसमें हमें बड़ी कमी महसूस हुई कि हमारे बाकी जितने भी डिपार्टमेंट हैं लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह 72 के करीब मुख्तलिफ माशाल्लाह। यूनिट्स हैं, जी बिल्कुल। महकमा जात हैं,
वो बाहर से सारे आ रहे हैं, हाँ, पूरा पूरा डिपार्टमेंट आ रहा है, बेशक ऐसे तो ही हमारे डिपार्टमेंट में तफरीक हो, ये तो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, तो सही वो बात कुछ लोगों की अपनी ज़हनी कैफियत थी जिस वजह से उन्होंने इकट्ठे नहीं होने दिए। है। लेकिन हमें भी महसूस हुआ कि ऐसे लोग होने चाहिए जो मुलाजमीन का दर्द रखते हों। बेशक ऐसा ना हो कि ठीक है उहदेदार बन के बाद में बैठे रहे, ठीक है उनकी अपनी फाल होना तंजीम है, चाहिए, लेकिन फाल मुलाजम तो फाल एहसास तो है फाल ना, होना चाहिए। मुलाजमों का एहसास मुलाजमों तो की हमें फलाह है के लिए ना, काम करना फलाह के लिए काम करना ना। वो उधर नहीं जाते थे, हमारे पास आ जाते थे। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि इसने वोट देना है, जिसने क्या हाँ, हमारा नहीं है, वो तो कोई आपको तो शख्सियत सिर्फ ऐसी देखना है। अल्लाह की रजा के लिए हम सब मुलाजम हैं। ये प्लम्बर है, ये इलेक्ट्रिशियन है, ये कुल्ली है, जब स्वीपर है, स्वीपर है, सीवरमैन है। सब हम क्लर्क हैं। अल्लाह ताला की देन है, किसी को ऊपर नीचे जो भी है, लेकिन एज इंसानियत एक एहसास होना चाहिए एक दूसरे अच्छा, का। और हमने हमेशा किया, जी बिल्कुल ऐसे ही है। जब कोई बंदा आया मैंने जिंदगी में आपके ये नहीं दरवाजे पूछा, से जो 24 कभी घंटे कभी खुले हैं जिंदगी ना। में ये नहीं पूछा कि तुम्हारा क्या कैडर है, कहाँ से आए। सही बात ये है, देखा कि इसका मसला क्या है बेशक। और उसको आगे लेके और चलना, आपने देखा कि कमजोर बंदे का काम पहले हो, सबसे पहले उसको हमेशा। करना है। अच्छा खान साहब, मैं एक अगर मैं खान साहब सवाल करूं। अच्छा खान साहब, एक तो मैंने, क्योंकि ये हमारे चैनल के वाले से भी लोग आके मुझे कई बंदों ने कहा है, कहते जी एप्का वाले मुदाखलत कर रहे हैं, एप्का वाले कब्जा करना चाहते हैं, इस पे क्या आपका क्या मौक़िफ़ है? ये इनका माइंडसेट है यूसुफ साहब। एप्का को क्या जरूरत पड़ी है इनको कब्जा करने की? एप्का एक खुद फाल तंजीम है। बेशक, एप्का के पास तादाद की कमी और नहीं है, सारा मुल्क ऑफिस की मानता है कमी एप्का नहीं है, को। और जितनी भी अपग्रेडेशन हुई हैं जी ये इन लोगों को पता ही नहीं है कि वो नोटिफिकेशन में भी वो नंबर लगाते हैं, तो वो ऐप का नंबर डेट फलां फलां APCA लेके हाँ, फिर नंबर लगता है। लगता है, वाकई लगता तो जब मुख्तार स्टेटस गुज्जर के इस्लामाबाद ऊपर बुलाते हैं तो वो भी वो भी ये ऐप का बुलाते हमें क्या जरूरत है? हम तो ये चाहते मुल्क हैं की ये तंजीम मुल्क है। ये अपनी ही कैटेगरी में इन्हीं में से लोग इनके नुमाइंदे हैं, ये फाल हों और वही अपने आएंगे काम इंशाल्लाह, करवाएं। वही वही करेंगे। हम वही इनके कर साथ शाना बिशाना रहेंगे ना, हमें इनके ऑफिस से कोई तल्लक है ना कब। हम हमें क्या जरूरत है? हम चोई साहब माशाल्लाह लाखों की तादाद में सेक्रेटरीट में क्लर्क ही जमा करते हैं ना। हाँ बिल्कुल अगर ऐसे ये भी इकाई साथ हो जाएगी, इतना इनकी भी बढ़नी है, हमारी भी बढ़नी है, तो ज्यादा स्ट्रेंथ मजीद मजबूत हो जाएगी। चोई साहब का मकसद ये नहीं है कि इधर ये अपने एक डेढ़ की लहदा मस्जिद बना के बैठ जाए। जब हम एक कॉमन मसले के लिए चले हैं हाँ, तो उसमें हर कैटेगरी को, इवन हमारे ऑफिसर्स जो हैं उनको वो भी आते भी हैं, कुछ लोग हमारे आ जाते हैं, जी, डिप्लोमा फेडरेशन वाले आ जाते हैं। तो ये पता नहीं इनका दिमाग माउफ हुआ था कि अपने दिमाग में कोई था अल्लाह का। इनको इन्होंने ये जो अब बड़ा जमान है ना, जो जो बाकियात ये खत्म होने वाली है, इन्होंने इसका रूज देखा ही नहीं हुआ। इस लेबर यूनियन का रूज इन्होंने नहीं देखा हुआ। जी, जो हमने आज देखा अपने हुआ आप को है, बड़े बड़े उहदेदार बन के बैठे हुए ना, हमने देखा हुआ। हमने देखा तो हुआ ये जब सड़क पे निकलते, रोड पे निकलते थे, इनकी बाबा वैल्यू थी। बशीर अहमद मुख्तियार होते थे इनके लेबर के, वो वापडा के, बेशक बाबा तो है। वो असरफ बड़ी फरदौसी, हाँ, अमीन बड़ा रठौर, बहुत बड़े नाम थे। अमीन बड़े रठौर नाम। साहब, असरफ फरदौसी साहब, हाँ, हक बड़ा नवाज नाम। कौसरी, इवन लास्ट में जो रह गए बड़ा थे काम मीत भट्ट किया। साहब, इन्होंने बहुत काम अमीर किया हुआ है। भट्ट साहब, हाँ, अमीन भट्ट भट्ट साहब ने ने बहुत काम किया। मीत भट्ट साहब ने बहुत काम किया हुआ है लोगों के लिए, मगर इन्होंने उनको सही जो उनका जायज हक था नहीं दिया। उनको बड़े एहसन तरीके से उनसे गाइडलाइन लेते, उनसे रहनुमाई लेते। ये अपने मूछे रख के, कार्टून के कपड़े पहन के, चौड़े होके पैर बैठे तो वो कभी ये सब यकीन करें, आप हैं फर्स्ट डिवीजन में, मैं फोर्थ में बैठा हूँ, हमारे दोस्त कभी इनको डिवीजन में जाते हुए देखा नहीं, है? नहीं, नहीं, इनको जरूरत क्यों नहीं पड़ती कि मुख्तार साहब के थ्रू ही लोग काम उसी हो के रहे पास चले जाते हैं इवन और देन काम हो जाते हैं। साहब, इवन देन यकीन करें, अब ये जो एक कानून है कि जो बेवा अगर बीवी फौत होगी तो उसकी तलाक याफ्ता बेटी या अपना बेवा बेटी को दे दिया जाए। जी ऐसे इतने इतने पुराने केसेस 3-4 तो मैंने डील किए जिनके पैसे भी मैंने पल्ले सर गए। ऐसे ही एज में हम लोग तो उनसे पैसे भी नहीं लेते कि एजी तो बेशक। पैसे लेता है यार, नहीं हाँ, हम लगाएंगे, हम आपकी लगाएंगे। मेहरबानी, आप चीजें हमें दे दें, हाँ, प्रोवाइड कर दें, वो बेचारा सदका जारी है, जारी है। उनको मिल रही है। हाँ, मतलब वो जो हम जानते भी नहीं, जिन लोगों को आगे रेफरेंस दिया जी सन 84 में हमारा ये नाना साहब अबू फौत हुए, रिटायर हुए थे, फिर ये हमारी नानी के नाम, अब ये मेरी वालदा जो है 2008 में 10 में बेवा हो गई, तो हमें पता नहीं था। मैंने कहा लाओ जी, वो पूरे कागज किए, सर्कल लेवल के थे, सर्कल लेवल से करवाए, डिवीजन के थे, और फिर ये भी तफरीक नहीं, वो पता नहीं चलता वास्ट टाइम कागजों में कि यार ये 4th से रिटायर हुआ था कि 5th से हुआ था। हाँ, हम पकड़ लेते हैं। रऊफ से एक दिन मेरी बात हुई तो रऊफ कहते यार ये तेरी, मैं कहा यार तेरी मेरी क्या, यार तू कर दे या मैं कर हमने दूं। तो एक हम तो कर देते हैं, शनाख्त देनी होती है। कि बाकी ये बुला वो पीपीओ हमारे पास होता है, उसमें लिखा होता है ये फलाम बिल्डिंग ने भी डेमोलिशन से पहले खत्म हुई, तो मगर वो मिलते जुलते हमारे ही बंदे होते हैं ना, जो जिनके पास वो पुराना पीपीओ लेटर होता है, उस पर मेंशन होता है, तो हमने तो किए हैं काम। इन लोगों को इन चीजों का पता ही नहीं है। अब ये जो नई क़यादत आ रही है, कोई साहब इनकी इंशाल्लाह तरबियत करेंगे और ये बेहतर काम करेंगे। दर्जनों केसेस हमने अल्हम्दुलिल्लाह बेशक, बेशक।
अपने तो केडर के लोग जो हमारे 17 में वोटर करवाए हैं, हैं। उसमें तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो तो कर रहे हैं, करने होने अल्लाह का होते शुक्र हैं। है। लेकिन ये है कि इनको दर्जनों केस ऐसे हैं जो जो जब दर होती बदर हुई है। दर बदर भटके होते हैं, हाँ। दर बदर। सर जी ये कह रहे हैं कि हमसे फलाने ने पैसे खा लिए, फलाने ने खा लिए, हमारा काम नहीं हुआ, किसी ने कह दिया यार इधर चले जाओ, इधर चले इस दफ्तर चले जाओ। उसकी जिंदा मिसाल वो लड़का मुनीब है सर्कल में, हाँ। वो ना जो सब उसको जानते थे, उसको 2 साल का था जब उसका बाप फौत हो गया था, हाँ, तो ऐसे। उसकी वालदा वो अबाई में बेचारी धक्के खा रही थी, तो चौधरी साहब ने बुलाया, बीबी क्या मसला, उन्होंने बताया, चौधरी साहब ने उसको क्लियर कराया उसके बेटे को, ऐसे। ठीक है। उसके बाद ये आपका लड़का उस्मान बट इसकी ये भी मैं गवाह हूँ, हाँ। ये थर्ड पर्सन से लेके आया था, हाँ। इसका वाला फलां सन में फौत हुआ था 1999 में। हाँ 99 में। तो माशाल्लाह एफिशिएंट वर्कर है, काम हाँ, कर रहे हैं माशाल्लाह। बच्चे। ये जो 17 ए में आ रहे हैं माशाल्लाह, ये ज्यादा एनर्जेटिक है, ज्यादा काम वाले हैं। जिसने मैं ना यकीन करें एक- सिफारिश की थी ना, उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। कहता हाँ। यार ये तो बड़ी देर से भटक रहे थे, हाँ, तो आप लोगों ने जैसे इतनी ये आसानी काम से हो किया, गया। ऐसी आसानी मुझे नहीं समझ आ रही कि इतना आसान काम। तो मैंने कहा बस नीयत ठीक हो ना, अल्लाह मदद नीयत और करे। कोशिश हो तो हर काम आसान हो जाता है। अच्छा जैसा एक बस मुख्तसर करते हैं, एक बस मैं आपको बताना चाहता हूँ मज़ा बात। वो बंदे मुझे आए कहते जी ये कल के बच्चे जो हैं ये आपका वाले खड़े कर रहे हैं, ये कर। मैंने कहा यार आप वो बच्चे उनसे रिलेट करते हैं, खुद ही वो खड़े हो रहे हैं, एप्का वालों ने क्या किस चीज पे खड़ा कर दिया है? अरे उसके मतलब अच्छा ये मुझे अपनी बात याद आ गई। आपको याद है जैसा जब आपने बिल्कुल यंग थे जी, जी। 1999 जी में जी इलेक्शन लड़ा तो सन 2000 में, जी जी तो 22 साल माशाल्लाह गुजर गए, उसके बाद आप आज तक रिकॉर्ड है 24 आप साल, 24 साल। मुकाबला हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जैसा उस वक्त भी यही कहा गया था कि ये कल के बच्चे हैं, यूनियन तो बदमाश चलाते हैं, यूनियन तो बड़े बड़े तजर्बेकार लोग चलाते हैं, तो ये तो 8 दिन के बाद ही चाबी दे के साइड पे हो साइड जाएंगे। पे हो जाएंगे। तो 24 साल हो गए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये लोगों में क्यों कंसेप्ट पाया जाता है कि देखें इसकी मिसाल आपने जो दी है कि हम भी उस वक्त लड़कपन था, और सब ऐसे कहते थे। थे इतने इतने यार सीनियर बंदे फलाने और फलाने ऑफिसर भी मुख्तार बड़े सीनियर थे उस गुज्जर, दौर अब में। मुख्तार गुज्जर को आगे ला रहे हैं, ये हाँ। लड़का इसको पता ही कुछ नहीं है। हाँ, वही लेकिन ये है कि मुझे आप लोगों ने सब ने सीनियर्स ने मौका दिया बेशक कि यार ठीक है हम चाहते हैं कि इसमें कर जाए, कुछ काम टाइम दे लेता है, ये ग्रूम होता है ग्रो बंदा। होता है। तो मुझे मौका मिला हाँ। और अल्लाह का शुक्र है, ये इस चीज की मिसाल है बेशक कि हमने जो काम करके अल्लाह पाक के हुक्म से दिखाया है, वो पूरे पाकिस्तान में उसका जो है ना वो सारे तारीफ करते हैं कि बेशक। यार यूनिट हो, तो ऐसा महकमा हो तो ऐसा हो। हमारे कंट्रैक्टर जो है माशाल्लाह, हमारे सीनियर साथी, वो अपने दोस्तों में कहते हैं जी कि सर। यार इस तरह काम करना चाहिए जैसे वो मुख्तार मसाले गुज्जर। देते हैं, हाँ। कॉन्ट्रैक्टर मसाले देते हैं कि यार एसोसिएशन देखनी है तो आपका देखो। तो मौका बेशक। मिलना चाहिए नौजवानों को, आगे फ्यूचर हमारा वही है ना। वही है। तो उनके इसमें साथ तो सामने वो ये कब टीम जो है है? पुराने लड़के बंदे भी हैं उसमें, इसमें जो लोग तजर्बाकार आए भी हैं, हैं। तजर्बाकार लोग सारे शामिल हैं। कॉम्बिनेशन है, मतलब नहीं और हम पुरानी। प्रोपेगेंडा है ना चीज़ सब। प्रोपेगेंडा एक बता बयानियां बनाते हैं ना, हाँ। कोई भी बंदा जो किसी के खिलाफ खड़ा होता है ना, वो कोई ना वो वैसे ही मैं चाहता हूँ लोग जो है ना चाहते ही नहीं है कि कोई अपनी जगह पे ना किसी को हाँ। मौका दिया जाए। बिल्कुल सही। ये हमारा है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने नौजवान, जितने नौजवान हैं इस वक्त कम से कम मेरे CNW में तो तकरीबन 100 से ऊपर नौजवान ऐसे हैं जो हमारी टीम का हिस्सा हैं बेशक। और काम करना तरबियत चाह रहे याफ्ता हैं, काम करना चाह रहे हैं और हम उसे उन्हें मौका दे रहे हैं। बेशक। और मैंने बहुत basic मौका चीज़ मैं है। सेक्रेटरी के पास जाता हूँ, AG पंजाब के पास जाता हूँ, चीफ साहब के पास जाता हूँ, मेरे साथ जूनियर बंदे सारे जूनियर मोस्टली उनको साथ हाँ, होते यानी हैं। कि हम जैसे बूढ़े बंदे भी नहीं मैं कहता इवन हूँ- इवन वर्कमैन होते थे साहब। वर्कमैन यानी वर्कमैन का जब प्रॉब्लम बना ना, तो मैंने हालांकि मैं खुद मतलब जाता जाके करता सारा कुछ, मैंने एक टीम बनाई सही है। जिसमें जज्बे वाले लड़के थे। आजाद गुजर जिसका मतलब टीम का उसका था, जी, जी। इर्तजा था, वो दूसरे उमर याद था, दूसरे यानी कि बहुत सारे लड़के ऐसे थे, मैंने देखा कि ये काम कर सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाथों से सारे बूटे लगे हुए हैं। जो बेशक, डिजर्विंग नो लोग डाउट, थे नो डाउट। वो उनके बच्चे भाई वो सारे हैं। तो जब हमने देखा कि यार ये काम, हमने उनको साथ लेके गए। जी, बिल्कुल ये ऐसे जी ही। पंजाब के साथ बात करना है, काम पता का काम तो नहीं होता बिल्कुल कि ऐसे ही फलाना है। वर्क चार्ज है, वर्क मैन है, छोटा सा ये नजर आ रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों ने अपने कद से उम्र से बढ़कर काम किए। वो आपकी सर वही है ना, इन्होंने आपकी डेट- सरपरस्ती मैंने आगे- ये नहीं है। एजी पंजाब को कायल किया। कायल किया। कायल किया। और कौन करता था? मैं इन्हें कहता था कि इर्तजा आजाद आप आगे हो, आप आगे। फाइल लाएं और एडिशनल एजी साहब बैठे हैं, डिप्टी बैठे हैं, पूरा अमला बैठा हुआ है। उनका तो पूरी टीम होती पूरी थी। टीम, यकीन करें कि उनको उतना नॉलेज हालांकि उन्हें होना चाहिए सारा, हाँ, जितना इनको होता था ना कायल कर लेते थे। ये कायल किया। और अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब ने सही कहा कि कायल किया है। एजी पंजाब शाह साहब सैयद बादशाह, उन्होंने अच्छा। यकीन करें कि अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन। उन्होंने भी बहुत साथ दिया है बेशक। ये परमानेंट करने में।
लेकिन इन लड़कों ने जो मेहनत की है ना, अनथक मेहनत की, अल्लाह की ये उस चीज की मिसाल है कि जैसे आप लोगों ने मुझे मौका दिया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप भी फख्र कर सकते हैं जी बेशक 24 साल हो गए हैं सर। 24 साल हो गए हैं, एक तराड़ नहीं पड़ी और खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज कोई नहीं कह सकता कि हमने लालच की बना पर की हो। अपने से हटकर, यानी कि जैसे पीडब्ल्यूडी वर्कर यूनियन के, लेबर के, वर्क चार्ज और जो भी कैटेगरी बंदे आपके आए पास हैं, है। मेरे बंदों ने कभी तफरीक नहीं समझी। बेशक और आज यही वजह यूसुफ साहब के वो लोग जितने भी हैं, वो जब इलेक्शन लड़ रहे हैं तो तस्वीरें मेरी लगाई हुई हैं। हाँ मतलब हालांकि मैं तो, मेरा तो ऐप का और हाँ, ऐप का खुद ही सब बना लिया है। प्लेटफॉर्म है। हाँ, वो उन्होंने मेरी तस्वीरें, अब कहते हैं यार मुख्तार गुजर की तस्वीर, वो कहते हैं यार काम ही उसने सारे किए हैं, तो लगानी मोस्टली काम, पड़ेगी, लगानी तो जाहिर है पड़ेगी। वो लगा ले। आज जो लोग, कई लोग बातें कर रहे हैं ना, अगर उनको दफ्तरों में चले जाए, उन्होंने भी मेरी तस्वीर लगाई हुई है। हाँ ऐसे ही है। लेकिन जब ये बारी आई है ना कि जमहूरी हक के यार को जमहूरी अगर हक खड़ा हो रहा है, अलग उनमें से है। खड़ा हो रहा है ना, हाँ हमारी टीम में से तो कोई नहीं है ना, उनके अपने हैं ना, जी, लेबर तो- यूनियन से अलग रखते हैं ना, जो लोग चाहते हैं कि जमहूरियत का हुस्न है ये, कि बेशक। कोई भी बंदा आए, अगर उसको लोग चाहते हैं, उसकी कोई वर्किंग है तो उसको ले आएंगे, वरना मुबारक हो जाएगा। और ये सब उनकी कुछ अंदर का चोर है। हाँ जी, क्योंकि जब पिछले 4-5 साल या 10 साल, मेरा ख्याल है इससे भी ज्यादा अरसा हो गया है, वो जब फाल नहीं रहे ना, मगर वो इधर बैठे रहे हैं। अब उनको ये महसूस होता है कि हमें किसी ने वोट नहीं दिया। वो उनको यकीन है। यकीन इसलिए है कि जब किसी का काम नहीं किया, आप माशाल्लाह आपके मुकाबले पे कोई क्यों नहीं आता, वो ये कहता अल्लाह है, का- वो वजह ये, उसकी वजह ये है कि आप दिन रात आपने वक़्फ़ किया हुआ, आप काम करते हैं लोगों ये का। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे जैसा बंदा सोचेगा कि मैं अगर मुख्तार गुज्जर साहब के मुकाबले में इलेक्शन लड़ूंगा, तो लोग मेरी वर्किंग को और उनकी वर्किंग को कंपेयर करेंगे, जी, तो जी, मेरा जी। तो जीरो है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इलेक्शन चीज है जो सब परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करना है। हाँ जी, हर बंदे ने जब वो वोट की पर्ची में मोहर लगानी होती है ना, अंदर कोई भी नहीं है ना, बाहर चले कोई दहशत हो सकती है, वो अंदर जाके तो वो हर वोट की पर्ची है। उस वक्त उसका जमीर जिसको कहेगा ना, उसने उधर मोहर लगानी है, जितना मर्जी को प्रीच कर बहुत ले, बड़ी बात जितना है, मर्जी बिल्कुल। वो कर ले, तो उनके अंदर वो चोर है हाँ। जो उनको बेचैन है कि पता नहीं पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा भाई। कुछ भी नहीं, आप आपके भी लोग, काम होंगे। आप लोगों ने 20 साल 25 साल इसमें काम किया है ना, हाँ तो जी। अब अगर कोई और नई यंग क्यादत जनरेशन आ आ रही रही है सामने, पता नहीं वोट, वो आपने कहा है ना कि जमीर की आवाज है, वोट पता नहीं किसको अभी डालना क्या है, लेकिन किसको इसके बावजूद खौफजदा है। खौफजदा है। कोई खौफजदा नहीं होना चाहिए, बल्कि खुश होना चाहिए कि आपके कोई पीछे नौजवान तारीख लोग, है एक। नौजवान लोग जो वो दिलचस्पी ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल। वरना आजकल तो दिलचस्पी कम ले रहा है कोई बंदा। नहीं, अगर कोई एसोसिएशन में या सोशल काम करना चाहता है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बेशक बेशक। इन बच्चों ने अगर काम किया, ये बच्चे नहीं, ये आप देखेंगे ना, तो आप जब इनकी वर्किंग देखेंगे तो कहेंगे कि यार वाकई ये सीखे हुए हैं, समझे हुए ऐसे ही हैं, है, मेहनत करना जानते ऐसे हैं, ही है। आप अप्रिशिएट करेंगे उन्हें। बेशक। तो हम तो इस वजह से कर रहे हैं कि यार को काम करने वाला उधर भी आए हमारे साथ, हमारा हमारे बोझ हमारे कम होगा, हमारे ज्यादा नहीं बाजू होगा। हमारे बाजू मजबूत होंगे। हाँ जी, तो अगर बिल्कुल। दूसरे डिपार्टमेंट पूरे पूरे आ रहे हैं तो मेरा पीडब्ल्यूडी जो है ना, वो आधा आए तो आधा ना आए, हाँ हिस्सा है ना हमारा। ऐप का तो बेशक। चलो चलेगी, लेकिन उसमें हमारे बाकी पार्ट्स जो है, मैं कह रहा हूँ जिस्म के देखिए, हिस्से हैं, हाँ उनको सबको होना चाहिए। देखिए जी साहब, तो ये आपको इलेक्शन के बाद जब आएंगे ना कोई हाँ भी, तो देखना इंशाल्लाह ताला, आप देखेंगे कि लोग बाहर निकलेंगे मैं इंशाल्लाह। आपको लोग चाहते हैं, बेशक लोग मैं आपको चाहते हैं। याद करवाऊंगा जो साहब 2017 में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इनको सिविल सर्वेंट डिक्लेयर किया। जब सिविल सर्वेंट डिक्लेयर किया तो उस वक्त इनमें एक खौफ पैदा हुआ कि ये तो फिर सारे जो है हमारी तो यूनियन खत्म हो गई। जी जी अब सिविल सर्वेंट तो उनको रिप्रेजेंट करती है एप्पा, जी जी। मगर आपकी तरफ से तो कोई ऐसी कोशिश नहीं हुई कि 2017 आज से 6 साल गुजर गए हैं हाँ। कि आपने कहा हो कि जी हम आ जाए, सारे इधर आ जाए। हमारे, मुझे तो तकरीबन ना आज से 4 साल 5 साल पहले GORs और मुख्तलिफ सब डिवीजनें जो थी ना, हाँ जी। उन्होंने तकरीबन 400-500 के करीब फॉर्म जो है ना, वो मुझे उन्होंने भेजे फिल करके कि हमें एप्का में शामिल किया जाए। ठीक है। तो मैंने वो कहा हाँ, कि वाकई मैंने वाकई आपसे मैंने डिस्कस भी की थी, हाँ जी। तो कहने एप्का में शामिल किया जाए क्योंकि हाँ हम जी। सिविल सर्वेंट। मैंने कहा नहीं यार, आपका एक प्लेटफॉर्म है, आप वैसे उसी को जो लेके चले। काम हो, कोई मसला हो तो हम हाजिर हैं। बेशक। जैसे पहले कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला हो, तो हमारे में कोई तफरीक नहीं है। हाँ कि ये कि ठीक है, प्लेटफॉर्म आपका जरूर लिखा हुआ है, लेकिन ये इंसानियत की और 1 से मुलाजमीन 22 की, तक 1 से 22 तक मुलाजमीन की खिदमत के लिए है। बेशक और उसमें कभी भी तफरीक नहीं रखी मेरे किसी साथी ने। बेशक। जैसे अभी खान साहब कह रहे थे कि कोई भी आया है, किसी भी पता चला कि इसकी वो प्रॉब्लम है बेचारे की,
तो हमने तो मतलब अगर कोई 17 के हवाले से किसी का हादसा हो गया, कुछ भी हो गया, तो अगर कोई खातून आई अपने बच्चे को लेके कि ये मामला है मेरा नहीं हो रहा बेचारी का, तो आई है ना, हाँ। तो हमने ये कहा कि बहन बाजी आपने दोबारा नहीं आना ऑफिस, आप इस बच्चे को भेज दें, हमारा हम जाने और ये जाने। ये जाने ऐसे अल्लाह ही, ताला ऐसे ने ही। हमें तौफीक दी है, हम चल सकते हैं, कर सकते हैं, किसी को कह सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने दर्जनों ऐसे केसेस अभी मौजूद हैं इधर। जी बिल्कुल ये ऐसे कोई ही। बातें करने वाली नहीं है। 17 में 20% कोटे में जितने हमने कराए हैं, मेरा रिकॉर्ड किसी रिकॉर्ड है दफ्तर में वाकई। आपको नहीं नजर आएगा। बेशक ऐसे ही है। और ये और इंशाल्लाह मेरिट पे करवाए ये हैं, कोई इंशाल्लाह ये इल्जाम नहीं लगा सकता नहीं कि लगा पैसे सकते। लिए असल हैं बात ये है, और यहाँ कोई इन्फ्लुएंस इस्तेमाल हुआ है। बल्कि उन लोगों ने हमें ये कहा है कि हमें तंग किए जा रहे हैं, पैसे लिए जा रहे हैं, इतना पीरियड हो गया हमारे बड़े को फौत हुए हुए, और ये लोग जो है ना हमें तंग। घर के तो चूल्हे बुझ जाते हैं, हमने कहा मैं appointment अब नहीं हो वो रही। तो नहीं वापस हो सकता सारा कुछ, लेकिन मैं जो है ना इंशाल्लाह ताला खुलूस से दिल के साथ कोशिश करता हूँ। और अल्लाह ताला ने ऐसी मदद की कि यकीन करें कि वो जो सालों से रोल रहे थे, एक एक हफ्ते में हुए। बेशक ऐसे ही। तो ये अल्लाह ताला खास करम है। पता नहीं इस चीज से खौफजदा, लेकिन खौफजदा उन्हें नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बल्कि इंशाल्लाह अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए। और इंशाल्लाह ताला ये सोचना चाहिए कि लोग जो है ना काम करने वाले आएंगे, सदका जारिया है। जिन लोगों ने ये तंजीम PWD वर्कर यूनियन बनाई थी, उन्होंने मेहनत की थी बड़ी। 57 में ये बनी थी, 1957 में। ऐप्का तो बाद में आई है, 72 में तकरीबन ये रजिस्टर्ड हुई है। जी तो बिल्कुल ऐसे ही। ये उस 57 में आई है। जी तो बिल्कुल सही। उसमें आज देखें इनकी नेगलिजेंसी की वजह से पीछे रह गए, फाल नहीं रहे, फाल हाँ, नहीं फाल रहे। नहीं रहे। और ये इनकी उन्होंने वजह से आपने तो सब एक सिस्टम बना दिया है कि आप अपने से नीचे बंदों को ट्रेन कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उधर वो नई सिस्टम नहीं अडॉप्ट किया नहीं ड्रॉप नहीं किया गया ना। वो उस वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता गैर फाल होते गए, अपने फालियत जो थे वो खो बैठे। हम तो आज भी चाह रहे हैं कि ये इनकी तंजीम है, इन्होंने चलानी है। मुझे कह रहे हैं ना ये फलाना कब्जा, अल्लाह खुदा के बंदो, मेरे पास मैकलोर रोड पे अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा अल्लाह ताला ने ऑफिस है, पूरा सिस्टम पंजाब है, सारा सेटअप है। हमारा पंजाब पीछे है। रेस्ट हाउस है, पूरा पंजाब है। लाहौर में 72 यूनिटों के उनसे दफ्तर लेना हैं क्या है? एपका के, हाँ। जहां चाहे बैठे। हमें तो टाइम ही नहीं इतना होता कि एक दफ्तर का विजिट भी किया जाए ना यूसुफ साहब, 2.5 महीने बाद 2 महीने बाद बारी आती बारी है आती है ऐसे ही। दूसरे दफ्तर की। तो हमें क्या जरूरत है? जरूरत सिर्फ इस चीज की है कि हम चाहते हैं कि ये भी हमारा जो पार्ट है ना महकमे का, ये भी फाल हो, यहाँ पे भी लोग काम करने वाले आए। वैसे भी जैसा मैं सबको पैगाम ये दूंगा कि ये हमने वैसे बहस की है आपस में, एक वो हम किसी को नहीं कह रहे कि आप फलां बंदे को वोट। नहीं, वो तो कारकर्दगी पर जैसे आपने कहा पहले, हाँ, आपने आपके दिल ने जिसको आपका दिल चाहता है, जमीर की बात है ना। किसी का कोई दबाव नहीं है। अगर कोई आप पे दबाव डाले, ये चौधरी साहब के पास ही आके बताएं कि जी लोग हमें मजबूर कर रहे हैं। हाँ, नहीं ऐसा कि मसला, ऐसा कोई चीज नहीं है। जिसको दिल चाहता है वो वोट कास्ट करे, मगर वोट जरूर कास्ट करे, क्योंकि जो आगे हालात आ रहे हैं, आप सबको अंदाजा है कि गवर्नमेंट तकरीबन मुलाजमीन को खत्म करने पर तुली हुई है। वो कह रहे हैं, जो नए वजीर खजाना साहब बाहर से मंगवाए गए हैं, उन्होंने आते ही ये कहा है कि गवर्नमेंट का काम कारोबार चलाना, मुलाजमतें देना नहीं है, हमारा काम सिर्फ एक पॉलिसी फ्रेमवर्क देना है। जी जी जी। तो बाकी जो है ना सब खत्म होना चाहिए। तो इसमें अपनी बका के लिए हमें उन बंदों को चुनना पड़ेगा जो कम से कम आगे होके जद्दोजहद कर जिनके कहने पे लोग बाहर निकल सके मतलब मतलब जद्दोजहद अमला कर सके। अब जो इनके छोटे इलेक्शन होते हैं ना, वो पीछे हुए हैं। जी 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 ठीक है, पिछले महीने की हाँ, 4 तारीख को सब डिवीजन के सब डिवीजन के डिवीजनों के हुए हैं। जी तो ठीक है। उसमें इन लोगों ने कारकर्दगी देख ली है अपनी, हाँ, यानी कि वो कई प्राइमरी सतह के जो सारे नए लड़के आ गए हैं। हाँ, नए लड़के आ गए। नई क्यादत आई है, नई नई क्यादत सारी लोगों ने मुंतखब की है। मैंने एपका के वोट तो नहीं वोट भरे डले, तो मेरे लेबर के ना कलर के नहीं डाला, लेबर ने डाले हैं। तो उनसे खौफजदा हो गए हैं कि ये नए लड़के कैसे मुंतखब हो काफी गए। लड़के उनमें से पढ़े लिखे हैं जो आए हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग अच्छा हैं। काम करेंगे। और मुझे पता है कि उन लोगों ने, जैसे राठौर साहब पढ़े लिखे बंदे थे, दोस्त साहब, उन लोगों ने काम किया था और यूएनओ तक और जापान तक और वहां तक मुल्की दौरे किए, गैर मुल्की दौरे किए, दोस्त साहब लेकिन करते रहे। आज वो चीजें नहीं नजर आ रही। और आपको मुझे उम्मीद है कि जैसे लोगों ने मुंतखब किया है ना, जैसे लेबर के लोग मुलाजमीन ने अपनी क्यादत निचली सतह पर मुंतखब की है ना, मुझे उम्मीद है कि इसी तरह ऊपर इंशाल्लाह क्यादत आएगी। और ऑल पाकिस्तान PWD वर्कर यूनियन, जिसका हमें भी एहसास है कि फाल होनी चाहिए, इंशाल्लाह उसकी बेहतर क्यादत आएगी। लेकिन इनको खौफजदा नहीं होना चाहिए, अल्लाह की रजा समझ के। और अगर कोई काम करने वाला मिल गया, मुझे तो अगर मेरे एपका में मिल जाए ना कोई बंदा, मैं ढूंढता हूँ,
कि यार कोई ये कहे कि मैंने काम करना है, तो खुदा की कसम मुझे बहुत खुशी होती। मैं कहता चलो कोई तो आया ना, हमारे फ्यूचर है ये। तो साहब वो तो आप कोशिश बड़ी कर रहे हैं, मगर मुझे उम्मीद है यहाँ से भी लोग तैयार हो रहे हैं आपकी क़यादत में इंशाल्लाह और वर्क कर रहे हैं माशाल्लाह। तो उम्मीद है जो साहब इंशाल्लाह ताला जैसे ऐप का कि आपने क़यादत की है और मुलाजमीन को लेके चल रहे हैं, ये जो इनकी क़यादत आए, हमारी दुआ है कि वो भी आपके नक्शे कदम पे चले, वो भी आपके तरीकों पे चल के लोगों के दिल जीते, काम करके दिखाए बस और मेरिट को वो करे। तो इंशाल्लाह ताला पहले भी एप्का की बड़ी काबिशें हैं। तो नाजरीन, हमने आज का ये प्रोग्राम कुछ हालात हैदराबाद था। दूसरा, मैं खान साहब की ड्यूटी फिर लगाता हूँ कि हमारे बुजुर्ग शख्सियत गोगी भट्ट साहब का इंशाल्लाह अनकरीब इंशाल्लाह, क्योंकि अब यूट्यूब ने एक नया मीडियम भी मुतारफ करवा वो दिया, माशाल्लाह पॉडकास्ट। बड़ा मज़ा होगा। ब्रॉडकास्ट, फिर इंटरव्यू आ गए, अब उन्होंने एक पॉडकास्ट एक नया मीडियम मुतारफ करवाया है। तो जोई साहब ने भी एक दिन को दी थी, वो कुछ पीछे काम में चले गए थे, अल्लाह ताला उनकी वाइफ को जन्नत में जगह अता फरमाए। तो अब कुछ हालात नॉर्मल हो गए हैं, ज़ाहिर जिंदगी की तरफ लौट के आना पड़ता है। तो अब हम उनसे दरख्वास्त करेंगे खान साहब कि आप उनसे टाइम लें, इंशाल्लाह तो हम सब पॉडकास्ट का करें और इंशाल्लाह वो पहले भी लोग उनको चाहते हैं। तो मजीद बड़े अच्छे आदमी है, बड़ा पॉजिटिव रोल है गोगी भट्ट साहब का, बिटवीन कॉन्ट्रैक्टर्स, ऑफिसर्स एंड एप्का। तो वो सुलह जो बंदे हैं, इत्तेहाद की अलामत है, इत्तेहाद की अलामत हमारे बुजुर्ग हैं और हम उनकी तहे दिल से हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और उनकी करनी भी चाहिए, सीनियर है और वैसे भी नमाजी आदमी भी है। तो वो अच्छा रास्ता निकालते हैं, वो कोई दूसरे फड्डे के चक्कर में नहीं जाते, कोई पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे नहीं जाते। इंशाल्लाह ताला आपको आप बहुत पसंद करेंगे। वो एक हमागीर शख्सियत है। बिल्कुल, और वो नौजवान नस्ल के लिए नहीं हिस्से मज़ा भी है, बादशाह की बड़ी माशाल्लाह हिस्से मज़ा भी है। और जो उनके तजर्बात है ना खान साहब, जो उन्होंने जद्दोजहद अपनी जिंदगी में की है, बिल्कुल बेशक, एक मजदूर से लेकर एक आला मुकाम तक वो पहुंचे हैं। बिल्कुल, तो उन्होंने कभी किसी काम में हार नहीं समझी और आज भी उनमें वो इनकसारी वो जो खानदानी आदमी है। तो इंशाल्लाह लोग उससे महसूस होंगे। तो हम उम्मीद करेंगे खान साहब की आप बहुत जल्द वो टाइम इंशाल्लाह। दूसरा नाज़रीन, हम शर्मिंदा है कि पहले भी हम 2-3 दफा बातें कर चुके कि कंटिन्यू प्रोग्राम करेंगे, मगर वो हो नहीं रहा था। मगर अब इंशाल्लाह ताला आप नेक्स्ट वीक से देखेंगे, हम इंशाल्लाह रेगुलर नशरियात करेंगे। तो उसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत भी मुतारफ़ कराएंगे। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।